नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएम मोदी के झारखंड दौरे की, जहां पीएम ने परिवर्तन महारैली को संबोधित किया। पीएम ने क्या कुछ कहा इस रैली में, बताएंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर रहे, जहां जमशेदपुर में महापरिवर्तन रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मनों का जिक्र किया। पीएम के अनुसार कौन है झारखंड के 3 दुश्मन, यह तो बताएंगे ही, साथ ही पीएम ने क्यों कहा दुश्मन, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड के 3 दुश्मन। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और तीनों दलों का झारखंड का दुश्मन बताया। पीएम ने कहा कि आरजेडी अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है। वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद भी इस दल ने झारखंड का विकास नहीं किया। जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कुछ कहा। तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर गए, जहां जमशेदपुर में इन्होंने परिवर्तन महारैली को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने 3 पार्टियों आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर प्रहार किया। तीनों को झारखंड का दुश्मन बनाया। उसका कारण भी अलग अलग बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर जो बात करें जेएमएम की, तो उसको इसलिए दुश्मन बताया कि जेएमएम बांग्लादेश घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। वहीं कांग्रेस को दुश्मन इसलिए बताया कि इतने सालों सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने झारखंड का विकास नहीं किया। आरजेडी इसलिए दुश्मन हो गई झारखंड की, क्योंकि बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया और उसी का वो बदला ले रही है प्रधानमंत्री के अनुसार।
इसलिए आरजेडी को दुश्मन बताया और फिर तीनों को ही झारखंड का दुश्मन बताया। और साथ ही साथ अब बीजेपी अपने लिए वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर जो बीजेपी सरकार में आती है तो झारखंड का विकास होगा। यह विकास किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसकी भी विस्तृत बात की है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका जखीरा है। बीजेपी से दो मेहमान आ गए हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री हैं तो उनका पक्ष रखने के लिए दो मेहमान हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मनीष पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सुचि विश्वास जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल चंद्र कुशवाहा आरजेडी प्रदेश महासचिव बिहार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कम शब्दों में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और कि हमारे पास जो मेहमान हैं सबकी राय बारी बारी से ले ली जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अगर तीनों पार्टियां झारखंड की दुश्मन हैं तो इन झारखंड के दुश्मनों को बैन कर देना चाहिए, क्यों? देखिए देवेंद्र जी, हमको संविधान में कुछ ऐसी प्रोविजन शुरू में डाले गए हैं कि यहाँ देश के प्रधानमंत्री को भी गालियां लोग देते हैं, देश के राष्ट्रपति को भी गालियां देते हैं। देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट, अगर मापटिक में फैसला ना आए तो उसको भी गलत ठहरा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका एक इनको सॉफ्ट कॉर्नर लेके और इस तरह की बातें करते रहते हैं, जिसपे जानबूझ के भी अगर कुछ कार्रवाई की जाए तो ये सब बाहर निकल के आ जाएंगे। देखिए अब तो हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी कुछ चीजों पे हमने बैन लगाया था क्योंकि ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके देश की जो है ना बुराइयां कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और अगर उस पर कह दें तो बोले ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये देवेंद्र जी कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो कानून है उनको भी कहीं बदलाव की जरूरत है कि ये अभिव्यक्ति का एक ऐसा शब्द उसमें डाल दिया गया है कि इसका लाभ फायदा लेके लोग इतना कुछ बोल जाते हैं कि जिसको बोलना नहीं चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है मगर इसकी नहीं है कि आपकी आजादी से दूसरों का नुकसान, देश का नुकसान हो, तो इतनी आजादी नहीं है। मगर हमारे यहाँ ये के प्रोविजन उसमें डाले गए, तो मैं यही कहूंगा वाकई में झारखंड की स्थिति आज बहुत बुरी है। आपने देखा हुआ बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया इतना ज्यादा आ चुका है, ये तीनों पार्टियां उनको वहां शरण दे रही है। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक दिन वो आएगा कि झारखंड में वहां के मूल निवासी, जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निकाल के भगाया गया था, कहा गया था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाइए। झारखंड की स्थिति वही होने जा रही है जिस तरह से वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये सभी पार्टियां वोट बैंक के लिए उनका समर्थन कर रही है, तो बहुत ही स्थिति वहाँ की दयनीय है। तो आज जो प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है वो इसी के ऊपर प्रकाश डाला है कि आप तो समझ जाएं, ठीक है, नहीं तो आपकी स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। चलिए ठीक है सर, क्योंकि कई मेहमान हैं
कम शब्दों में अपनी बात रखिए, तो हम सभी के पास जाएंगे। वैसे भी हमारे पास बीजेपी से दो मेहमान हैं, तो दोनों को भी समय देना है, माफ कीजिएगा। समय कम है, इसलिए हम कहेंगे कि अगर जो उत्तर कम शब्दों में हो तो बेहतर होगा। खैर ठीक है, मनीष पांडे जी, आप हमें ये जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए कि आरजेडी बदला किस तरह से ले रही है झारखंड से। प्रधानमंत्री जी ने आज जो बातें कही, उन्होंने 3 दुश्मन बताया है। 2 दुश्मन तो राज्य स्तरीय हैं, दुश्मन राष्ट्रीय स्तर का है। उन्होंने सारी बातें कह दी। वाकई में यह सवाल तो बनता है, हमारे विपक्ष के मित्र भी बैठे। नहीं, जेएमएम वाली बात कही है, कांग्रेस वाली बात कही है, आरजेडी बदला किस तरह से ले रही है, ये आप हमें समझा दीजिए। मैं इसी विषय पे तो आ रहा हूँ ना। हाँ, आइए जल्दी से। संक्षेप में आपने कहा, मैं संक्षेप में विषय को रखूंगा। जी। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से झारखंड में सत्ता में सहभागी है राष्ट्रीय जनता दल भी, और किस प्रकार से झारखंड के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल रही है, जिस प्रकार से घोटाले हुए, उसी प्रकार से झारखंड में भी राष्ट्रीय जनता दल में रहकर हेमंत सोरेन के साथ जो भ्रष्टाचार में उसके साझेदारी हो रही है, तो स्वाभाविक है। दूसरा चीज है, विषय यह है कि जो सारी चीजें झारखंड डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी आबादी, जब संयुक्त बिहार था तो झारखंड के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां भी राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव था। लेकिन अगले दिनों में झारखंड में जब से जेएमएम की सरकार बनी है, प्रभावशाली होते हुए भी जनता दल झारखंड के हित की बात नहीं करती, बल्कि इस सत्ता की मलाई खा रही है। शासन सत्ता में शामिल होकर भी आज जिस प्रकार से झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठिए हैं, जिस प्रकार से झारखंड में जमीन घोटाले हुए, आपने देखा मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। इन सारे मुद्दों पर वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के जो दलित हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आज राष्ट्रीय जनता दल इन सब मुद्दों पर चुप बैठी है और सत्ता में साझेदार है। तो देखिए, जिस समय बिहार का बंटवारा हो रहा था, उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल की जो भूमिका थी, तो बिहार और झारखंड दोनों विरोधी भूमिका थी। और आज जब राजद में सरकार में झारखंड में शामिल है, तो जो झारखंड वासी है, उनके हितों के जो मुद्दे हैं, वह उस पर चुप्पी साधे हुए। तो झारखंड का नुकसान तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, का नुकसान तो इन्होंने किया ही है, झारखंड का भी नुकसान कर रहे हैं, झारखंड का भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। सुचि विश्वास जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। सुचि विश्वास जी, सवाल यह है कि पीएम ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो भी दुश्मन है झारखंड की। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी झारखंड का विकास नहीं किया, क्या कहेंगे? सुचि विश्वास जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सुचि विश्वास जी की सुचि विश्वास जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम तकनीकी टीम से चाहेंगे कि सुचि विश्वास जी की आवाज हम तक पहुंचाई जाए। अनिल चंद कुशवाहा जी, आरजेडी प्रदेश महासचिव बिहार। आरजेडी बदला ले रही है और किस तरह से बदला ले रही है, मनीष पांडे जी ने बताया है। जवाब देना चाहेंगे आप? पहले तो हम अपनी ओर से तमाम दर्शकों का अभिवादन करना चाहते हैं जी, और तमाम वक्ताओं का आवाज हमें स्पष्ट नहीं आया। हम एक बात कहना चाहते हैं जी, मोदी जी और लालू जी में 2 फर्क है। मोदी जी जो बात बोलते हैं करते नहीं हैं, और लालू जी जो बात बोलते हैं वो करते हैं।
उन्होंने उन तमाम गरीबों को आवाज दिया जो वंचित थे, शोषित थे और दलित थे, जिन्होंने कभी सत्ता का सुख नहीं देखा, उसे लालू जी ने देने का काम किया। ऐसा वर्ग जो कभी एमपी एमएलए बनने का सोच नहीं सकता था, ऐसे लोगों को उन्होंने एमपी एमएलए और मंत्री बनाने का काम किया। और जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे को फायदा पहुंचाने का काम किया, रेलवे फायदे में रहा। और जो लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद ने झारखंड को बांट करके उसका शोषण किया है, हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लालू जी ने हमेशा गरीबों का कल्याण किया है और गरीबों के लिए लड़ने का काम किया है। नहीं, झारखंड का विकास किस तरह से और किया? मोदी जी ने अभी तक प्रधानमंत्री काल में क्या क्या काम है, भाषण के अलावा बता दे कितने लोग को उन्होंने कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ देंगे, उन्होंने नौकरी दिया। लालू जी ने रेलवे के अपने कार्यकाल में तो फायदा पहुंचाया ही रेलवे को, काफी लोग नौकरी भी। जो कहते हैं कि यादव ने काम नहीं किया है, ऐसे देखना चाहिए। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष पांडे जी आ रहे हैं, हम आपके पास आएंगे, आपकी बात, हाँ जी, आपके पास आएंगे। अनिल अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें की हैं झारखंड के जमशेदपुर में, केवल राजनीति से प्रेरित था या जितने दुश्मन गिनाए हैं उसमें से कुछ असली दुश्मन भी हैं? देखिए, देश की जब राजनीति होगी तो राजनीति से रिलेटेड ही बात, लेकिन आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री ने या आपके भारतीय जनता पार्टी ने देश को पहली महिला आदरणीय राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी महिला दी है, क्योंकि एक सम्मान का विषय है, क्योंकि झारखंड राज्य में जाति के लोग पाए जाते हैं। दूसरी चीज, आप पिछले कुछ सालों में देखिए करप्शन के मुद्दों में झारखंड के बहुत से आईएएस जो है जेल गए और अभी तक छूट भी नहीं पाई, क्योंकि वहाँ खनन के लिए ये गलत गतिविधियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी उनके मुख्यमंत्री कुछ दिन जेल में रह के आए हैं, आते ही उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहना चाहते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों का वहाँ गठजोड़ है, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो झारखंड मोर्चा जेएमएम है, ये प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत से कुछ ऐसे काम करते दिखाई नहीं देते हैं जिससे जनता का सर्वांगीण विकास हो। अभी मुझसे पिछले वर्ष कह रहे थे लालू जी ने रेलवे के लिए बहुत कुछ करा, तो सबको मालूम है कि लालू जी रेलवे के आईआरसीटीसी घोटाले में किस तरीके से किस प्रक्रिया है वो गुजर रहे हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मूल उद्देश्य है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, झारखंड का विकास है। लेकिन मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं रिश्वत लेने के आरोप में किसी को फायदा जाएंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा, प्रदेश में काम कैसे होगा। प्राथमिकता जो है प्रदेश का विकास होना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस शासन कर रही है, हिमाचल प्रदेश जो है बैंकरप्सी की कगार पे है एक प्रदेश होने के बाद, तो क्या प्रदेश में ये किस चीज का प्रेशर है? आपका सिर्फ ये कहना कि आपको दलगत राजनीति मिल जाए, उसके बाद आपका प्रदेश की जनता के प्रति रह जाता है। आपको प्रदेश की जनता को आगे कैसे ले जाने की सोच रहे हैं, इसका रोड मैप किसी पे नहीं होता। सत्ता में आने के बाद मुद्दे बदल जाते, सत्ता में आने से पहले मुद्दे अलग होते। आप देखिए कि आरजेडी का जो भी प्रदर्शन है बिहार में, क्या वो अभी सत्ता में आ पाए, लेकिन वो सत्ता में आने की भरसक कोशिश करते और जब सत्ता में आ जाते हैं तो जनता के लिए कोई कोशिश नहीं करते। इसलिए यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी ओर से ये उम्मीद है कि वो एक ही उपलब्धि कम से कम झारखंड की बताएं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, आरजेडी ने या कांग्रेस ने अचीव करी हो, और वरना वहां की जनता को किसी और को मौका देने के लिए अपना राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब हम रुख करेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया की तरफ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कैप्टन साहब, अभी जो हमारे अनिल चंद कुशवाहा जी आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं,
उन्होंने एक बात कही है कि पीएम मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और लालू जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी इस वक्तव्य से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसका जवाब क्या देंगे आप? देवेंद्र जी, इसका बहुत सीधा सा जवाब है और इनके ही सवालों में भी जवाब छुपा हुआ है कि मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएं और हटा के दिखा दी। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से भारत को एक बना दिया है, ये मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने ऐसे बहुत से वादे करे तो आज सब पूरे हो चुके हैं। अब मैं लालू जी के थोड़ा गिनती करा देता हूँ कि लालू जी कितने पॉपुलर नेता रहे हैं। जब वो रेल मंत्री थे तो रेल में भर्ती के बदले जमीन लिया करते थे, जिसमें वो अभी भी उनकी इंक्वायरी चल रही, उन पर चल रही है, उनकी बेटी पे इंक्वायरी चल रही है, उनके बेटे पे इंक्वायरी चल रही है भ्रष्टाचार में। और एक नहीं दो मामलों में लालू यादव सजा याफ्ता है, सजा मिल चुकी है, जमानत पे बाहर है। तो लालू कितने अच्छे नेता है, वो ये दुनिया जानती है कि वो जमानत पे है। आज सजा याफ्ता मुजरिम है लालू, नेता नहीं है, मुजरिम है आज की तारीख में। वो जमानत कोर्ट की मेहरबानी से जमानत में वो बाहर जरूर है। बाकी ऐसे लोगों को तो अंदर होना चाहिए। मगर ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अपना अधिकार है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं, जिसको चाहे नहीं दे सकते। तो उसी में इनको भी लाभ मिला है। बाकी आप दुनिया जानती है कि लालू जब राजनीति में आए थे तो उस टाइम स्थिति क्या थी और आज क्या है। तो लालू जी जब जेल में गए थे ना, देखिए आप कितनी अच्छी, बिहार को जो ये लेके चलते थे, कितने वादे पूरे करते थे। पूरी कैबिनेट पे किसी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, सिर्फ अपनी पत्नी पे विश्वास जताया, जो अनपढ़ है अंगूठा छाप है, और बिहार की बागडोर उनके हक में देके चले गए। तो इतने अच्छे लालू यादव नेता है। वो ये सब बिल्कुल जो लालू यादव करते हैं वो शायद मोदी जी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोदी जी की लिस्ट पे नहीं है कि भ्रष्टाचार करेंगे, जेल में जाएंगे, नौकरी के बदले जो है ना जमीन हथिया लेंगे। ये मोदी जी ने ना कभी किया है और ना कर सकते हैं। ये लालू जी को ही मुबारक हो। जी, लालू जी को ही मुबारक हो। आपने अच्छा सा जवाब दिया और आरजेडी महासचिव इसके लिए तैयार रहेंगे अपना जवाब देने के लिए, लेकिन उससे पहले हम आना चाहेंगे मनीष पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए, उसके बाद सुची विश्वास जी के पास पुनः जाएंगे। जी देखिए, लालू जी का मोदी जी का सिलेबस, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। सिलेबस ही दोनों का अलग है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे जो भाई ने कहा है, राजद के हमारे मित्र ने जो कहा है, देश की जनता जानती है, इसलिए हम लोगों को किसी से वक्तव्य देने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़े हैं और मोदी जी का चैप्टर कहीं से मिलता ही नहीं। ये अब रही बात झारखंड की, बात पूरी अगर हम लोग कर रहे हैं, आपने बुलाया है, तो देखिए आज झारखंड में नक्सलवाद समाप्त हो चुका। क्या स्थिति बना के रखी तीन लोगों ने। बिहार में भी नरसंहार का दौर था जब इनकी सरकारें थी, और झारखंड में भी जिस प्रकार से नक्सलवाद फैला हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे नक्सली भाई जो भटक गए थे किसी न किसी वजह से, गुमराह हो रहे थे, आज क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से घर बनाने का काम हो, बिजली पहुंचाने का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, विकास की चीजें हर एक गरीब के घर में पहुंचाने का काम क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किया। और यही कारण है कि झारखंड जो हमारे भाई बैठे थे, आदिवासी भाई या अन्य जो भटक गए थे, आज देखिए वहां पर क्या स्थिति। इसलिए ये विषय जो है कि भाजपा ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इसे झारखंड की जनता अच्छी तरह से समझती है। और इसीलिए आज मोदी जी ने कहा कि कुछ लोगों ने समय में गलत बातें खड़ा करके कुछ लोगों को गुमराह करने में कामयाबी जरूर पाई है,
लेकिन जब वहां राज्य के चुनाव होंगे तो जनता को जो विभ्रमित किया गया था लोकसभा के चुनाव में, को जनता निश्चित रूप से जवाब। उन्होंने कहा कि ये 3 दुश्मन हैं। एक तो कांग्रेस है जो नेशनल है, वो पूरे देश में। आज देखिए राहुल, मैं इससे विषयांतर नहीं होऊंगा, लेकिन राहुल गांधी ने जो अमेरिका में जो कुछ भी किया है, आप समझ लीजिए कि क्या संस्कार है, पार्टी की क्या विचारधारा है। ठीक है, जेएमएम का देख लीजिए, आज उनके सेकंड, आज उनके सबसे बड़े नेता जो चंपाई सोरेन थे, आज भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टिकट में है कि शिबू सोरेन के साथ उनको उम्मीदें है वह ध्वजवाहक बनेंगे झारखंड। लेकिन हेमंत सोरेन आए और हेमंत सोरेन के बाद फिर कोई नहीं आ गई। ऐसे लोगों, परिवारवादी पार्टियां जो है जो झारखंड में है और बिहार में है, तो जो कार्यकर्ता है, प्रतिभाशाली लोग हैं, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, ठीक है, कहीं न कहीं इनका दोहन और शोषण कर रहे हैं ये लोग। चलिए ठीक है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, जेएमएम और कांग्रेस, ये तीनों झारखंड की दुश्मन पार्टी। चलिए, सुचि विश्वास जी से एक भी प्रतिक्रिया अभी तक हम नहीं ले पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मेरी आवाज आ रही है आपको, सुचि जी? जी, आपकी आवाज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल वही है हमारा कि कांग्रेस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दुश्मन है झारखंड की, कि इतने सालों राज करने के बाद भी झारखंड का विकास नहीं किया। जी, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी अजर अमर अविनाशी है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, केदारनाथ में कैमरे के साथ होते हैं और अपने ज्ञान का परिचय समय समय पर देते हैं, चाहे वो नाली की करे, चाहे आसमान के रडार। बाकी कैमरा प्रेमी है और आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंस के बिना 2 शब्द बोलने की उनमें क्षमता नहीं है, तो उनकी विद्वत्ता पे हम ज्यादा प्रशिक्षण नहीं लगाएंगे। अब आते हैं झारखंड पे। माननीय जी अभी तक कांग्रेस के ऑप्शन उबर नहीं पाए हैं क्योंकि कुंठाग्रस्त है। गोडसे को 10,000 रुपए लगा के खिलाफ पूरा तो सुचि जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साथ, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर वे में। हम पुनः अनिल चंद्र कुशवाहा जी की तरफ रुख करेंगे, आरजेडी प्रदेश महासचिव हैं बिहार से। अनिल चंद्र कुशवाहा जी, अभी जो आपने बातें कही कि पीएम साहब जो कहते हैं वो करते नहीं, लालू जी जो कहते हैं वो करते हैं, उसका जवाब हमारे दोनों मेहमानों ने दे दिया बीजेपी के। अब आपका क्या कहना है? जी, मेरी आवाज आ रहा है तमाम वक्ताओं का। हाँ, लेकिन हमें जो ईमानदार बन रहे हैं, पूरे देश में लगभग 700 कुछ जिला है, जिसमें 600 जिला में उन्होंने कार्यालय बनाया है। एक एक कार्यालय में उन्होंने 10-10 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये पैसा कहाँ से आया? अगर मोदी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है और चाय बेचते थे वो, तो आज जो 600 जिला में उनका कार्यालय बन रहा है, भ्रष्टाचार अगर लालू जी करते हैं तो ये कहाँ से पैसा उनके पास आया? 600 जिला में, हमारे जिला में भी और मुजफ्फरपुर जिला में, अभी मैं वैशाली जिला से बोल रहा हूँ, हाजीपुर से। हाजीपुर में 15 करोड़ से कार्यालय बनाया है। कांग्रेस नहीं बनवा पाई अपना कार्यालय, सदाकत आश्रम का बनाया है। बहुत ईमानदार व्यक्ति है मोदी जी। ये पैसा उन्होंने कौन दिया, कहाँ है, ये पूरी देश जानती है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो 400 सीट लाने वाला पार्टी 240 में सिमट, ये इस बात का कि पूरे देश से मोदी जी को देश की जनता ने नकारा है। वो चंद्रबाबू नीतीश कुमार के सहयोग रहे हैं।
लेकिन वो सरकार चलाने लायक नहीं है। आज ये दोनों हट जाए ठीक तो मुंह के बल गिर जाएंगे। ठीक आप बिहार में 4 सीटों पे नहीं सिमट जाते। चलिए ठीक है। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि जो भी पीएम मोदी ने झारखंड में कहा, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। एक दूसरे पर आरोप लगेगा, अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास होगा, दूसरे को बुरा बताया जाएगा, लेकिन वास्तव में झारखंड के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है कि झारखंड में अब तक विकास नहीं हुआ? आखिर जिम्मेदारी किस पार्टी की है, किसकी है? क्या लगता है आपको, मनीष अग्रवाल जी? देखिए देवेंद्र जी, झारखंड में जो भी विकास हुआ या जो आगे विकास होगा, इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है। किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते क्योंकि सब शासन में रही है। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा। झारखंड से एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जब ये इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो है ना, इसका विरोध कर रही थी। साम्राज्यवादी विकास जो है ना, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री किसी भी आरोप में जेल जाता है तो क्या उसमें आने के बाद उतना इंतजार नहीं करना चाहिए कि फिर से जनता का मत आए, उनकी पार्टी कोई ना कोई कारण जरूर होगा, एनालिसिस होनी चाहिए। अगर ये परिमाप है तो दोनों पार्टियां पक्ष विपक्ष अपने अपने फेवर में बोलेंगी। जैसे अभी मुझसे पहले आरजेडी वाले बोल रहे थे कि सब जगह कार्यालय बन रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो कोई ये पूछेगा कि लालू जी ने जब अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करा था तो वो किस जगह थे और आज उनका परिवार किस जगह है? क्या इस बीच उन लोगों ने राजनीति के अलावा करी है? कहीं किसी जगह जाके नौकरी करी अपने जीवन यापन के लिए? नहीं करी। राजनीति से ही आए थे ये सब है। और अगर राजनीति में फायदा नहीं है तो क्यों परेशान है? जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, वो तो कन्विक्टेड है, वो अब अपराधी नहीं है, कानून ने उन्हें उसका मुलजिम मान लिया है, फिर भी वो सत्ता लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अभी बिहार में वो नीतीश कुमार के संग सत्ता में थे, अब वो नीतीश कुमार को खराब कह रहे थे। यही आज की राज्य परिवेश जो बदलता जा रहा है ना, कि जो राज्य जो सत्ता में है वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि मैं कर नहीं रहा। विपक्ष हमेशा ये कहेगा कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती है तो बिल्कुल बोल जाती है। आप बेल लेके आते हो, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको फिर मुख्यमंत्री बनना है। क्या जनता का विकास मुख्यमंत्री बनने से ही होगा? अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हो तो क्या देश का प्रदेश का विकास आप नहीं कर सकते? इसका मतलब जब आप पद पे नहीं हो तो आप बातें कैसे करते हो चुनाव में कि इतनी चीजें हम बनेंगे तो दे देंगे? अगर आप नहीं बनोगे तो इसका मतलब आप वो नहीं दे पाओगे। आप रोड मैप देना चाहिए, कैसे नौकरियां होंगी, 5 साल में कितनी नौकरियां आई, 5 साल में वहां पे कितना और कंपनियों का निवेश आया, कैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। और प्रधानमंत्री जी ने जो झारखंड के आदिवासियों को एक तोहफा दिया सर्वोच्च पद का, उसको हर पार्टी को अपने जन राजनीति से ऊपर आके उसका स्वागत करना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ एक दूसरे का विरोध करते रहोगे तो राजनीतिक परिवेश बदलते रहते हैं। आज जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में होगा, आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में होगा। लेकिन जनता के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं ये इस विवेक में ये लोग बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन अच्छा है, किसने फ्रॉड कराया है, किसने फ्रॉड नहीं करा। जनता को इससे क्या लाभ हुआ? क्या आपने वहाँ नौकरियां दी? क्या आपने उन्हें मकान बनवा के दिए? क्या आपने वहाँ रेड रोल नेटवर्क बनाया कि उनका जीवन आसान हो? क्या आपने अस्पताल बनाए? ये चीजें डिस्कशन का विषय होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और वास्तव में होना भी चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा जा रही थी, लेकिन समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो झारखंड के दुश्मन कौन हैं? प्रधानमंत्री ने तो बता दिया कि झारखंड के दुश्मन कौन हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये राजनीतिक बातें हैं और इन राजनीतिक बातों का क्या वास्तव में झारखंड के विकास के लिए
जरूरी है प्रतिबद्धता की, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, और वो जिस पार्टी में दिखे उस पार्टी को सपोर्ट करके अगर जनता वहां की विजयी बनाती है तो वास्तव में झारखंड का विकास होगा ही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।